नमस्कार। तो चलिए अब हम अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कक्षा 11 में पढ़े हुए जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, कुछ लर्निंग्स हमने रिवाइज किए जो बहुत ही उपयोगी साबित होगा हमारे इस लेक्चर में। और उसी क्रम में हम अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आधारभूत श्रृंखलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा फंक्शन है या मान लीजिए वो हमारा कोई भी है ए टू बी अगर डिफाइंड है तो इसका जो डोमेन होता है ये जो हमारा इसका जो डोमेन होगा उसके जो सेट ए होगा उसके वैल्यू होंगे और जो रेंज होगा हमारा सेट बी का वैल्यू होगा। और हमारा ये जो फंक्शन है वन वन है और आन टू है, तो अब इसे हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। वन वन आन टू का मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पे कोई सेट ए है कोई सेट बी है और इसका वन वन का मतलब फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट, मतलब एक अद्वितीय अवयव ए के हर अवयव के लिए एक अद्वितीय अवयव बी में है, मतलब तो उसे हम वन वन बोलते हैं। और आन टू का मतलब क्या होता है कि हर अवयव बी के हर अवयव के लिए एक यूनिक इमेज हमारे ए में है, तो उसके लिए हम यहाँ टू होता है। बट होता क्या है कि जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जो जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, उसमें आपके बहुत सारे ऐसे वैल्यू हो जाएंगे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम साइन की ही बात करें तो साइन एफ वाई इजकल टू साइन एक्स की बात करते हैं। चलिए राइट, तो साइन की वैल्यू का अगर आप देखें, आप साइन जीरो लिखेंगे, साइन जीरो तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो, साइन जीरो इजकल टू जीरो। साइन टू पाई का भी वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे जीरो लें, टू पाई लें और यहाँ पे इसका वैल्यू जो हमारा रेंज होता है माइनस वन टू वन के बीच में होता है, जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, जैसा कि हमने देखा ये रियल नंबर टू माइनस वन टू वन डिफाइंड है जो हमारा साइन फंक्शन है, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो एनी रियल नंबर जो जीरो टू पाई के लिए उसके लिए देखें हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है जो भी इसके रेंज में आएगा उस पर सेम होता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये मेनू वन हो जाता है, ये मेनू वन हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब दो अद्वितीय अवयव एक अद्वितीय के लिए एक सेम इमेज हो जाता है बी में, तो जिससे क्या है आन टू नहीं रह जाता। जब ये वन वन एंड आन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, वन वन आन टू का मतलब एकाकी और आच्छादक नहीं है, राइट। जो त्रिकोणमितीय फलन है वो एकाकी और आधाचक नहीं है। अगर हमारा फुल रियल नंबर के रेंज से जो जो वास्तविक संख्या है वहाँ से इस रेंज पे अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वो एकाकी और आच्छादक नहीं है, तो हम उसका इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मतलब कि अगर हम वो रिस्ट्रिक्ट कर दें कि एक गिवन रेंज से एक डोमेन वैल्यू से गिवन रेंज में हम डिफाइन करते हैं तो हमारा वह वन वन एंड आन टू हो जाता है। जब वह वन वन और आन टू मतलब एकाकी व आच्छादक हो जाता है, राइट, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तब हम उस फंक्शन का या फिर इन्वर्स ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर y इजकल टू साइन एक्स अगर एकाकी फंक्शन है जो एकाकी और आच्छादक है तो हम पा सकते हैं y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। इस फंक्शन का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए इसे हम एक एक करके देखते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे साइन कॉस टैन देखेंगे और उसे सिमिलरली आप उसे फर्दर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम साइन के लिए। तो मान लीजिए जो साइन फंक्शन है उससे जैसे हमने कहा कि ये रियल नंबर टू माइनस वन टू वन डिफाइंड है, राइट। तो अगर इसे हम ड्रा करें यहाँ पे एक ग्राफ के फॉर्म में, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, राइट। तो जो हमारा साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जीरो होती है और वन हो जाएगी पाई बाई टू पे, ऐसे कुछ होती है, आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा कहीं वन है और ये हमारा कहीं माइनस वन है, राइट। और अगर आप एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये आपका जीरो है, ये आपका पाई बाई टू है, ये आपका पाई है, ये आपका थ्री पाई बाई टू है, ये आपका टू पाई है। सिमिलरली आपका यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, राइट।
ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए जैसा कि हमने कहा कि ये फंक्शन जो है ना, जो 1 की वैल्यू है, जो रेंज है 1 -1 की जो रेंज 1 है, इसके लिए आपको बहुत सारे डोमेन वैल्यूज हैं जिनके लिए सेम वैल्यू जाता है। अगर आप बात करें π/2 की, 3π/2 की और ऑल आड मल्टीपल्स की बात करें आप, तो उसके लिए 1 मिलता है, राइट। तो इसके लिए आपका क्या हुआ कि एक है कि आच्छादक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप इसे जो साइन का फंक्शन है, इसे आप अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, राइट, यहाँ से यहाँ के बीच में, और अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं π/2 से 3π/2 के बीच में, और आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए -π/2 से -3π/2 में, राइट। सो ये रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज के रेंज के लिए, जैसे मान लीजिए आप ये रख सकते हैं -π/2 टू π/2 टू -1 to 1, राइट। तो ये जो फंक्शन होगा, इसके लिए जो फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, अगर हम मान लीजिए उसे हम साइन इनवर्स एक्स करें, तो इसके लिए 1 1 and 2 होगा, क्योंकि जो साइन एक्स है उसके लिए हमारा इस डोमेन और रेंज के लिए हमारा 1 1 and 2 है। तो अगर हम साइन एक्स की बात करें, तो अगर आप जो यक्स वैल्यू -1 -π/2 π/2 अगर हम केवल रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारा डोमेन वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यूज है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हमारा जो रेंज वैल्यू -1 to 1 है, ये सेटिस्फाई होगा, राइट। ये 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, और उस कंडीशन में हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और माइनस साइन इन्वर्स फंक्शन हमारा जो होगा वो डिफाइंड होगा। तो देखिए एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज के लिए आप इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है -π/2 टू π/2, आपका ये भी हो सकता है, आपका ये भी हो सकता है कि ये π/2 टू 3π/2 हो, आपका ये भी हो सकता है कि ये -π/2 टू -3π/2 हो। तो ये कोई भी रेंज हो सकता है, और जिसमें ये एक ही और आच्छादक होगा। तो आप इसे एक रेंज चूज सकते हैं जिसे हम मुख्य मान बोलते हैं, और जैसे पहले जो बेस पॉइंट है ओरिजिन के खिलाफ रिस्पेक्ट में जो हमारे फुल वाई रेंज को प्रोवाइड करता है, तो इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान भी बोलते हैं, मुख्य मान, राइट। तो इस मुख्य मान के लिए जो हमारा जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा, जिसका हमारा जो डोमेन होगा साइन इनवर्स एक्स का, ये उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ डिफाइंड है x to y, राइट। तो अगर कोई फंक्शन x to y डिफाइंड है, तो हमारा कोई फंक्शन g डिफाइन हो सकता है सच दैट y to x, जहाँ पे हमारा जो इसका डोमेन है, इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा, और जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा। और हमारा फंक्शन अगर 1 1 and 2 है, तो हमारा जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो इसका इन्वर्स होगा, राइट। तो हम जी को एफ इन्वर्स भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब आप एफ इन्वर्स का अगर एक्स लेंगे तो आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखें एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ फॉर गिवन वैल्यू, सो यू कैन राइट एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, राइट, इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। और डिफरेंट रेंजेज के लिए आपके नो ये 1 1 and 2 होंगे, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। और जबकि जो फर्स्ट रेंज है -π/2 टू π/2 हमारा मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। इसी प्रकार आप सेम थियरी अप्लाई कर सकते हैं हम अपने कोसाइन फंक्शन के लिए। तो कोसाइन एक्स, तो लीजिए मान लीजिए कोई फंक्शन है cos एक्स, राइट। अगर हम इसे कर्व पे ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा करेंगे? हम मान लीजिए एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। ये 0 पे 1 होता है, तो हम कुछ ऐसा कर्व बनेगा, राइट। और जो हमारा ये वैल्यू होगा π/2, 3π/2, सिमिलरली -π/2, -3π/2, और जो हमारा 1 वैल्यू होगा ये 0, पाई, 2 पाई, इस प्रकार -π, राइट, एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे
कि यहाँ पे ये भी जो क्या है एकाकी और आच्छादक नहीं है, क्योंकि जो एकाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि जो 1 की वैल्यू है 1 है, ये -1 है, ये हमारे बहुत सारे पॉइंट्स पे मैच होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2 पाई हुआ, तो ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जिसके लिए हमारा ये जो डिफरेंट वाई इमेज मिलेगा। अगर हमारा मान लीजिए हमारा 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, इस सब के लिए जो हमारा वैल्यू है -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, +1 के बीच में, तो हमारा ये सब के लिए मेनी 1 हो गया, राइट। 1 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज चूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम चूज करते हैं ये रेंज है ना, 0 to पाई, तो 0 to पाई टू अगर हम -1 to 1 रेंज की बात करें तो हमारा ये एकाकी और आच्छादक होगा। तो इसके लिए हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसके लिए हमारा मिल सकता है cos इन्वर्स x डिफाइंड होगा। और उस स्थिति में जो हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने कहा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो फंक्शन हमारा y cos x का जिसका डोमेन रेंज है, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन का, और ये इसका रेंज हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा cos इन्वर्स फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, वो हमारा जिसका रेंज डिफाइंड होगा -1 to 1 to 0 to पाई। रिमेंबर जो हमारा मेन फंक्शन था y cos x, वो हमारा रियल नंबर टू -1 to 1 डिफाइंड था, राइट। बट ये 1 1 and 2 नहीं था हर रियल नंबर के लिए जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है, बट एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में जो हमारा 0 to पाई रेंज है। और जैसा कि हमने कहा 2 पाई टू 0 to पाई अगर आप ले लीजिए, और पाई टू 2 पाई ले लीजिए, हर रेंज के लिए हमारा जो रेंज है -1 to 1 डिफाइंड होता है। और उसके लिए जो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम कॉस इन्वर्स उसके लिए हम पता कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये बहुत सारे रेंज हो गए। जैसा कि हमने देखा ये हमारा 0 to पाई भी सेटिस्फाई करता है, -पाई to 0 भी सेटिस्फाई करता है, -2 पाई to -पाई भी सेटिस्फाई करता है। तो ये बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसके लिए हमारा 1 1 and 2 मिलता है, और आप उसका इन्वर्स ले सकते हैं। बट उसमें से जो हमारा 0 to पाई है, जो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 to पाई, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इस प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो हमारा कॉस इन्वर्स होता है उस 1 1 and 2 होता है, और हम वहाँ पे उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जब मान लीजिए y cos x है, और जो फंक्शन ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो वी कैन गेट y cos इन्वर्स x। यहाँ पे अगर ये फंक्शन ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो अगर x को y से रिप्लेस कर दें और y को x से, तो आपका वो फंक्शन मिल जाएगा। तो आपका अगर आप ड्रा करना चाहें इसे, तो आप कुछ इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे आपकी वैल्यू x की -1 to 1 हो गई। डोमेन जो उस y ये हमारा है cos इन्वर्स x, और ये हमारा y क्या है, cos x। तो ये इन्वर्स फंक्शन में क्या हुआ, जो हमारा डोमेन था वो इसका रेंज बन गया, जो इसका रेंज था उसका डोमेन बन गया, राइट। तो आपका ये यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका π/2 होगा, यह आपका 2 पाई होगा, ये आपका 3 π/2 होगा। तो ये आपके वैल्यू आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और आप देखें अगर इन दोनों की तुलना करें तो आपका ये इसका क्या होगा कि जैसे कि आपने x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x किया, मतलब ये हुआ कि अगर इसका कोई कोऑर्डिनेट जो फंक्शन है y cos x, इसका कोई कोऑर्डिनेट y भी है, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करतेगा, तो cos इन्वर्स x है, तो जो उसका कोऑर्डिनेट होगा b हो जाएगा, उसका जो x y और y से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। सो यू कैन हैव अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी विद दिस। सिमिलरली चलिए अब हम सेम डिस्कशन कॉट के लिए भी देख सकते हैं, और आप ऑब्वियसली द इन्वर्स कॉट टैन और अदर्स का आप डिफिनेशन खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इतने डिस्कशन के बाद। तो अगर हम टैन की बात करें तो लेट्स से y tan x है, तो जो हमारा tan x है वो ऑब्वियसली नीचे cos सकता है। तो जो हमारा जो ये फंक्शन है वो डिफाइंड होता है r से, और ऑफ कोर्स ये r से डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट जो हमारा नीचे जो cos है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो x है वो इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो आपका जो x है दैट वो वैल्यू इस रियल नंबर से निकाल दीजिए जो इंटीजर हाफ 8 मल्टीपल से आप π/2 है, तो 2n + 1 π/2 for every n element of real number, right, integer। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं है, तो अगर ये वैल्यू निकाल दें तो ये फंक्शन टैन फंक्शन है डिफाइंड होता है हमारा, और इसका जो रेंज होता है माइनस एनी रियल नंबर
राइट, इट कैन हैव एनी रियल नंबर। सो अगर हम इसे ड्रा करना चाहें तो लेट अस ड्रा दैट यक्स और ये आपकी वाई हो गई, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, और जो ये वैल्यूज होंगे मान लीजिए आपके ये वैल्यू आ गए, जहाँ एसिम्प्टोटिक होगा उससे हम ड्रा कर देंगे। ये आपका, तो ये आपके हो गया लेट से यहाँ पे π/2, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -2 पाई, राइट। तो जो हमारा साइन बटा कॉस है, राइट, सो साइन 0 इजकल टू 0, तो ये हमारा 0 से चालू होगा, और π/2 पे कॉस 0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का कर्व आपको मिलेगा। आप अगर ड्रा करेंगे तो ये इसको नो इस पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जो अगर मान लीजिए आपका -1 है, ये -2 है, सिमिलरली ये 1 है और ये 2 है। तो आप इसे जब ड्रा करेंगे तो जैसे ये आपका ये 3π/2 है, तो आपका ये एसिम्प्टोटिक होगा, यहाँ पे ये टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, तो tan की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सिमिलरली आपका ये पाई के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आप कर्व ड्रा करेंगे तो आपके बहुत सारे वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रूफ होता है कि ये ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे ये 1 नहीं है, बट एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में इसको 1 हम डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि अगेन tan के लिए जो हमारा साइन के फॉर्म में ही चलेगा, तो -π/2 की रेंज में। तो अगर हम -π/2 टू π/2 की रेंज में बात करें, टू 1 से 1 के फंक्शन के इस डोमेन से इस रेंज की बात करें, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, 1 एंड 2 होगा, और देन वी कैन हैव y इक्वल टू tan इनवर्स x। सो जो tan x फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा, एंड वी कैन हैव tan इनवर्स x। तो ये ध्यान दें कि tan इनवर्स x इज नॉट सेम एज tan -1, इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट। सो दिस इज tan इनवर्स इज नॉट इक्वल टू tan इनवर्स -x। सो ये आप बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो आप ये सब में कन्फ्यूजन नहीं रहे। ये फुल फंक्शन है, -tan इनवर्स x इज इट्स नॉट लाइक 1/tan x, राइट। और ये इस रेंज में डिफाइंड है। आपके और सारे भी रेंज हो सकते हैं, अगर मैं जैसे -π/2 π/2 की बात किया, या आप चून कर सकते हैं π/2 टू 3π/2 और -π/2 टू -3π/2। तो ये बहुत सारे रेंज हैं जिसके लिए आपको -3π/2 टू -π/2, आप ये भी चूज कर सकते हैं π/2 टू 3π/2। तो ये बहुत सारे रेंज है ना इस डोमेन वैल्यूज के लिए। आपके जो इन्वर्स फंक्शन है वो डिफाइंड होंगे, बट उसमें से जो हमारा ये जो फर्स्ट है -π टू π2, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। तो इसके लिए जो tan फंक्शन होगा, हमारा मुख्य मान जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइंड होगा। तो इसी प्रकार आप कोसेक, tan एंड कॉट सबका एक्सप्लेन करते हैं, इनमें से कैसे वो डोमेन से रेंज और रेंज में डोमेन डिफाइन आप कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और y इक्वल टू cos x sin x वट एवर, तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो जब y इक्वल टू fx का जो फंक्शन का जो डोमेन है उसके इन्वर्स का वो रेंज हो जाता है, और जो उसका रेंज है वो उसके इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो चलिए इसे हम ऑल फंक्शन के लिए देख सकते हैं कि कैसे वो हम उसे इंटीग्रेट कलेक्टिवली लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक साइड में हम लिखते हैं कि फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू fx टाइप का है, और उसका हम लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू f इनवर्स x, उसका इनवर्स फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे साइन, कॉस, tan के लिए डोमेन और रेंज देख लेते हैं, राइट। ये हमारा सेपरेटिंग लाइन है मान लीजिए, और ये हमारा है
ये हमारा है डोमेन, ये है रेंज। इसी प्रकार ये हमारा डोमेन रेंज, राइट। तो अगर हम साइन फंक्शन की बात करते हैं, साइन फंक्शन की बात करते हैं, राइट। तो जो साइन फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, और जो डिफाइनेशन होता है R टू -1 to 1, राइट। सो हमारा जो डोमेन क्या है वो ऑल रियल नंबर्स है, और रेंज क्या है -1 to 1। सिमिलरली अगर हम कॉस फंक्शन की बात करें तो हमारा रेंज डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और कहाँ तक डिफाइन है, -1 to 1। टैन की बात करते हैं अगर, तो टैन का जो हमारा जो फंक्शन है रियल नंबर है ऑफ कोर्स, और उसमें उस रियल नंबर से आपको वो रियल वैल्यू जो निकाल देने हैं जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2 है, आर मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। तो मतलब -x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। सो अगर यानी कोई इंटीजर है तो उसका 8 मल्टीपल्स जो है जितने हैं उसको उसमें रियल नंबर से उसको निकाल दें, तो उसके लिए ये डिफाइंड है। और जो हमारा रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट। सिमिलरली अगर आप कॉट की बात करें जो 1/10 होता है, तो यहाँ पे जो हमारा 10 में साइन नीचे आता है, तो आप देखेंगे कि वो इंटीजर मल्टीपल n पाई का इंटीजर मल्टीपल अलाउड नहीं होगा। तो जो हमारा रेंज डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा r, उसमें से वो सारे वैल्यू आपको निकाल देने हैं सच दैट कि जो x है वो इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, क्योंकि उसके लिए वो डिफाइंड नहीं होगा। और जो रेंज होगा वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट -1 to 1, बिकॉज उसके जो यहाँ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एसिम्प्टोटिक होता है। तो -1 to 1 के बीच में उसका रेंज डिफाइंड नहीं होगा, तो वो वहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सेक फंक्शन की बात करते हैं, सेक्टेंट की, तो वो कोई भी रियल नंबर ऑफ कोर्स अगेन एंड आपको वो वैल्यू निकाल देने हैं जो आपका इंटीजर मल्टीपल हो, x इक्वल टू 2n+1 π/2 हो। इंटीजर r मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। और अगेन जो हमारा रेंज है वो r, जहाँ पे वो एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, -1 to 1 को वैल्यू निकाल दें, तो वहाँ पे उस सारे एलिमेंट्स उसके रियल नंबर्स के एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट दिस। इसी प्रकार अगर हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक की, तो ये रियल नंबर एंड कॉस 1/sin है, तो हमारे वो सारे वैल्यू x के निकाले होंगे सच दैट कि x का जो n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ना हो। और इसके केस में जो रेंज होगा ऑब्वियसली अगेन सेम r -1 to 1 ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट। तो ये तो हो गए हमारे सारे y/2f ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब इन फंक्शंस की जो इन्वर्स फंक्शन है, जैसा कि हमने कहा एक ये सारे रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स ये डिफाइंड है, बट इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हम डोमेन को जो इसका अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का, इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा इसका जो डोमेन होगा वो इसका रेंज होगा, राइट। तो हमारा ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है कि जैसा कि हमने कहा कि जो इसका रेंज है वो सारे रेंज के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब जो जैसा ये इसका रेंज है तो ये सारे रेंज हमारा इसके लिए डिफाइंड होगा, राइट। सो ये अगर आप कॉस साइन इन्वर्स की बात करते हैं, अगर आप कॉस इन्वर्स की बात करते हैं तो ये -1 to 1 इसका डोमेन होगा। अगर आप टैन इन्वर्स की बात करते हैं तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा। और अगर आप कॉट इन्वर्स की बात करते हैं तो ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 जस्ट लाइक दिस। और अगर सेक की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर्स, इसका जो रेंज है वो यहाँ पे इसका डोमेन होगा। इसी प्रकार अगर कोसेक की बात करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। बट 1/1 होने के लिए जो कंडीशन है 1/2 होना अगर एग्जिस्ट करता है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अपने साइन कॉस और टैन के केस में कि एक डिफरेंट रेंज में जो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हो सकते हैं जिसमें 1/2 हो, बट जो फर्स्ट ब्रांच होता है ओरिजिन के राउंड में उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और उसका रेंज उस
उस रेंज के लिए अगर वो जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का अगर जो कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन में जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज है रियल नंबर्स के उसमें 1 1 और 2 होता है और इस स्थिति में उस रेंज के लिए वो डिफाइंड होता है। तो अगर हम साइन इनवर्स की फंक्शन की बात करते हैं तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो उस केस में जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 टू π/2 है, राइट। और कॉस इनवर्स के केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 टू पाई के प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और टैन की बात करें तो ऑल रियल नंबर टू 0 टू पाई, ओके, एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 पे नहीं, सॉरी, अगेन टैन। तो टैन के लिए क्या है, टैन के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा रेंज है ऑल रियल वैल्यूज और टैन इनवर्स के लिए, और जो हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो सारे रियल नंबर्स हैं बट ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज, ये रिस्ट्रिक्टेड रेंज हमारा क्या है -π/2 टू π/2। सिमिलरली अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट का क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 टू पाई। जो हमारा 0 टू पाई रेंज में हमारा ये एनी रियल नंबर यू कैन टेक, दैट इज वन डिफरेंस हियर। तो जो हमारा ये डिफाइंड था एक्सेप्ट -1 to 1, यहाँ पे हमारा ऑल रियल नंबर्स के लिए, और जो हमारा रेंज है अगर 0 टू पाई है तो डिफाइंड है। सिमिलरली अगर आप सेक इनवर्स की बात करते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स की बात करें, राइट, सेक इनवर्स, तो वहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 1, उस यहाँ पे वो जो हमारा वैल्यू होगा डिफाइन नहीं होगा। और उसके लिए इसमें जो हमारा रेंज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 पे वो एसिम्प्टोटिक डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर आप कोसेक एक्स की बात करते हैं तो हमारा होगा -π/2 टू π/2, सिमिलर टू साइन एक्सेप्ट एट 0 वेयर इट इज not defined, because 1/0 is not defined, right? So at that value that range will not exist here, so यहाँ पे भी वो नहीं होगा। तो ये तो हो गए हमारे जो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और डोमेन और रेंज, और ये आपको इम्पॉर्टेंट रिमेंबर करना, क्योंकि रेंज से आपका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे आप ज्ञात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कभी भी भूलें तो आप इमेज ड्रा कर सकते हैं और उसका नो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो रेंज में जो -1 to 1 वैल्यू उस फंक्शन का देगा उसके लिए ही वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो और उसका इन्वर्स एक्स और वाई को रिप्लेस, जैसे ए बी है तो उसको हम बी ए से रिप्लेस करेंगे तो उसका इन्वर्स मिल जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में -π/2 π/2 यहाँ पे हमारा उसका इन्वर्स हुआ। टैन के लिए हमारा जो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग जो बिटवीन दैट रेंज है -π/2 π/2। तो ये सारे सिंपल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कहा जाता है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, राइट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए आप साइन इनवर्स यस की 1/√2, और अगर इन्वर्टिबल है तो आप लिख सकते हैं इसको साइन वाई इक्वल टू 1/√2, ओके। और जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो हमारा जो शाखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू का, जैसा कि हमने कहा जिसमें 1 1 और 2 होगा, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू शाखा है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का, वो क्या है, वो है -π/2 टू π/2। तो इस रेंज में किस वैल्यू के लिए हमारा साइन वैल्यू के लिए हमारा ये वैल्यू 1/√, मिलेगा, तो वो है हमारा π/4, राइट, साइन π/4 के लिए होगा, ओके। और ये वैल्यू जो होता है हमारा इस रेंज में एग्जिस्ट करता है ताकि हमारा इन्वर्स कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसका हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, जो मुख्य मान भी बोलते हैं, मुख्य मान, वो क्या होगा, जो मुख्य मान होगा वो होगा 2π/4, राइट, इसका मुख्य मान। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप सिंपलर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है कॉट इनवर्स
-1/√3। और अब कहा जाता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, जो मुख्य मान है कैसे निकालेंगे। तो ये आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं cot इनवर्स -1/√3 इक्वल टू y। इसे आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं cot y इक्वल टू -1/√3, या आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ काट, ये किसके बराबर होता है, π/3 के। अब ये माइनस को अंदर ले जाने के लिए पाई आप इसमें वो कर दें -π/3, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे cot ऑफ 2π/3, राइट। और जो हमारा cot इनवर्स है, जो फंक्शन है cot इनवर्स, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारा 0 to π। तो जो 2π/3 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करता है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा इसका, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, या आप कहें कि जो मुख्य मान होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2π/3। तो हम कह सकते हैं जो cot इनवर्स -1/√3 है, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, वो हमारा 2π/3 है। तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक छोटा सा एग्जांपल, और कैसे आप जो हमारा फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वैल्यूज के लिए कैसे उसके रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, उससे 1 1 एंड 2 बना सकते हैं, जो डिफिनेशन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे हमने अपने प्रीवियस स्टडीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिंक किया, और उसके आगे हमने प्रोसीड किया। और आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, और थोड़ा और जैसे हमने कोसेक और टैन के लिए इमेज से नहीं समझाया, आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट फिनिश करते हैं, और हम अगले लेक्चर में प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।